प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में महिला रोजगार योजना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रोजगार योजना की पहली किश्त आज महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी, जिससे महिलाओं के अकाउंट में आज 10-10 हजार रुपए चले गए। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक साथ ये रकम ट्रांसफर की गई है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना का ऐलान किया, जिसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली शुरुआत की है। हर महिला के खाते में, पात्र महिला के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आज कुल 7.5 हजार करोड़ रुपए की राशि, ये ना सिर्फ एक आर्थिक मदद है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार की राह पर आगे बढ़ाने की भी एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं से कहा कि बिहार में उनके अब दो भाई हैं, एक भाई मोदी, दूसरा भाई नीतीश कुमार। बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। अब ये स्कीम क्या है? वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है। बहुत दबाव था एनडीए के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, कि जैसी योजना का ऐलान या वादा किया है आरजेडी ने कि अगर वो सत्ता में आई तो 2100 रुपए या 2500 रुपए माई बहन सम्मान योजना के नाम पर वो सीधे महिलाओं के खाते में डालेंगी। ऐसा झारखंड में भी हुआ था और झारखंड में आपने देखा कि हेमंत सोरेन को एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उसका लाभ भी मिला, वो दोबारा सत्ता में आए। तो वैसी कोई योजना लॉन्च करें, सीधे पैसा महिलाओं के खाते में जाए। अच्छा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी करके दिखाया और तमाम राज्यों में किया, मध्य प्रदेश में किया, वहां भी उसकी बम्पर जीत हुई। लेकिन बिहार में ऐसा सीधा फैसला नहीं किया गया। ये जो स्कीम है, ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की एक स्कीम के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेश की कि ये 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए हम महिलाओं को दे रहे हैं, और अगर वो कोई रोजगार शुरू करने में, कोई काम धंधा शुरू करने में अगर वो कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद ये 2 लाख रुपए तक की मदद सरकार की तरफ से उनको दी जा सकती है। बिहार की महिलाओं से आज संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन आरजेडी पर फिर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के कार्यकाल में अराजकता और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही झेली। बिहार में सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं ने ही झेली। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। अब चूंकि आज महिलाओं के नाम पर योजनाओं का दिन था, तो तेजस्वी यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो योजना आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने शुरू की है, ये हमारी माई बहन योजना का दबाव का असर है। हालांकि चुनाव से पहले 1-2 किस्त जारी करने के बाद ये लोग बिहार से ही इसकी वसूली भी करेंगे। हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी
एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। अब देखिए, जो बात तेजस्वी यादव ने कही कि 1 किश्त डाल देंगे, 2 किश्त डाल देंगे, उसके बाद बिहार से वसूलेंगे। चुनाव से पहले जो पैसा पहुंच जाएगा एक बार, आप देख चुके हैं ये कमाल कैसा करता है। महाराष्ट्र इसका सबसे ताजा उदाहरण है। तो क्या इस योजना में वो दम है जो सीधे खाते में पैसा, अंतर यह है कि वो फिर महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, झारखंड में हर महीने पैसा जाना है या जा रहा है, ये वो नहीं है, ये वन टाइम 10,000 है। लेकिन फिर भी अगर जो पृष्ठभूमि बिहार की है और जिस तरह का वहाँ महिलाओं को उनके हाथ में जितने पैसे आते होंगे, 75 लाख महिलाएं, हम लोग अभी शो शुरू होने के पहले इसी पर बात कर रहे थे, अगर 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार एक बटन से चला गया, 7,500 करोड़ की योजना हो गई, तो आप यकीन मानिए हम आप टीवी की डिबेट में बैठकर कुछ भी बात कर ले, कोई भी पक्ष चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री बीज पॉलिटिक्स का विरोधी हूँ, तो इसको कोई कह दे कि ये तो 10,000 दिया गया है उनको थोड़ा स्वावलंबी बनाने के लिए। और चूंकि बिहार में जो जीविका कार्यक्रम है बड़ा स्ट्रांग है, ये किसान महिलाओं के बीच में चलता है, ये बड़ा शानदार सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यक्रम है। मुझे लगता है देश के दूसरे राज्यों को भी कम से कम इस मामले में बिहार के जीविका कार्यक्रम से सीख लेना चाहिए। उनके खाते में ये पैसे गए हैं, यकीनन चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। अब कुछ भी कह दें तेजस्वी यादव का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना। तेजस्वी ये जो कह रहे हैं कि हम तो ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, आप तो बजट तक नहीं बता पाए थे, तो मुझे लगता है ये तो सरकार ने दे दिया। उसका एक उदाहरण हमने देखा था ना, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान तो किया लेकिन कर नहीं पाए, महाराष्ट्र में ऐलान भी किया, कर भी दिए, तो दोनों का फर्क दिखता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो वो कहते रहे वो करते रहे। जो तेजस्वी बोले अभी, क्या इसमें कहीं कोई उनका डर भी है, इस योजना से कुछ नुकसान होगा उनको? तेजस्वी को जी, ये तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महीने दर महीने पैसा मिल रहा होगा, लेकिन एक ही बार में 10,000 रुपये आ जाने का तो बड़ा इम्पैक्ट होता है ना। उस समय 1,000-1,500 रुपये मिल रहा था, फिर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो फर्स्ट अकाउंट में एक साथ ही आपके पास 10,000 रुपये आ गए, तो इसमें कोई आशंका नहीं बची। साल भर तो उस तरह से बड़ा गेम चेंजर हो गया। दूसरा, उसमें जो काम जिसकी चर्चा हुई कि जीविका के लिए, इसका एक बड़ा फायदा मैं इसको पॉजिटिव तरीके से यूँ देखता हूँ कि स्वरोजगार के लिए है। यदि इसकी 1/4 महिलाएं भी मान लीजिए रोजगार पर आगे बढ़ जाती हैं, तो भी बिहार की इकोनॉमी को और उनके परिवारों को बदलने में मदद मिलेगी, जिसके लिए वो सरकार ने कहा है कि 2 लाख रुपए देंगे। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भाई 10,000 रुपये नहीं दे रहे, केवल आपको ट्रेनिंग के लिए भी मदद करेंगे। तो यदि वो ट्रेंड होती हैं तो मैं बिहार की इकोनॉमी, बिहार के आर्थिक हालात सुधरने में मदद हो सकती है। और चुनाव में मुझे लगता है कि यदि ये ठीक से काम कर गए, और ये तो एक ही अकाउंट एक बार में चला गया है, 75 लाख में गया है, कितने में गया है, लेकिन 75 लाख महिलाओं की योजना का मतलब तो ये हो गया कि जो हर जिसको कहना चाहिए योग्य महिला जो इस योजना के लिए होनी चाहिए, उन सबके ही खाते में पहुंच गया। क्योंकि 4 करोड़ महिला वोटर हैं टोटल वहाँ पर। अब 4 करोड़ में से इनकम टैक्स वाले और जो लोगों को निकाल दें तो 1 करोड़ के करीबन बचेंगे। 1,56,00,000 महिला। हाँ, तो मतलब हर दूसरी महिला तो हो ही गई 1,56,00,0ं को यदि देखें, तो ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसको तो आप इसको मानते हैं इसमें ये वो गेम चेंजर शब्द जो हम कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा, वो इम्पैक्ट है इसमें? गेम चेंजर शब्द मुझे छोटा लग रहा है इस योजना के लिए। छोटा लग रहा है आपको? छोटा लग रहा है। अच्छा, ठीक।